बाड़ा जिले में भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर इलाके फिर से जिला हेडक्वार्टर से कट गए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फ से अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए बाकिन के अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। केरन और मछाल सड़कों को लगभग बहाल कर दिया गया है, लेकिन करना कुपवाड़ा हाईवे अभी भी बंद है। स्थानीयों ने प्रशासन से जल्द सभी सड़क कनेक्शन बहाल करने की अपील की है, ताकि दैनिक जीवन प्रभावित न हो। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि कल तक तीनों सड़क कनेक्शन पूरी तरह से बहाल हो जाएंगे, जिससे बॉर्डर इलाके फिर से जिला हेडक्वार्टर से जुड़ जाएंगे। मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई लिया कि मौसम का मिजाज बदल गया और मौसम के मिजाज बदलने से शुमाली कश्मीर के बाला इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई, जिसमें करना, केरन और मछली इलाके शामिल हैं। वहां पर बर्फबारी हुई और तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं और स्लाइड्स आ रही हैं, जिसकी वजह से सड़क राब्ते को बहाल करने में इंतहाई मुश्किलात पेश आ रही हैं। कटरा से कश्मीर के लिए बुधवार को विशेष ट्रेन रवाना की गई। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक विस्टाडोम कोच की व्यवस्था की गई थी। इस विशेष कोच में सफर कर रहे यात्रियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चनाब ब्रिज सहित पहाड़ी वादियों के मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया। विस्टाडोम कोच अपनी बड़ी कांच की खिड़कियों और पारदर्शी छत के कारण यात्रियों को 360 डिग्री व्यू प्रदान करता है। आरामदायक घूमने वाली सीटें और आधुनिक सुविधाएं इस सफर को और भी खास बनाती हैं। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर प्रवीण पांडे समेत अन्य अधिकारियों ने भी विशेष कोच में यात्रा कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रियों से फीडबैक भी लिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये विशेष ट्रेन कटरा से कश्मीर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण साबित होगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। बांडीपोरा में भारी बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए गुरेज में अलग अलग लिंक रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अलग अलग गांवों को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों को साफ करने के लिए लोगों और मशीनरी को तुरंत तैनात किया गया, ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। स्थानीय लोगों ने समय पर हुई कार्रवाई का स्वागत किया और सर्दियों में जरूरी सेवाओं तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपोरा सड़क को साफ करना शुरू कर दिया है, जो घाटी की मुख्य लाइफलाइन है। स्नो कटर को काम पर लगा दिया गया है और मौसम ठीक रहा तो जल्द ही इस अहम सड़क को फिर से खोलने की कोशिश जारी रहेगी। 17वीं सीईसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप करगिल के ब्यामाथांग में शुरू हुई। LAHDC करगिल के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचो मोहम्मद फिरोज ने औपचारिक पक ड्रॉप करके चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में करगिल जिले के अलग अलग हिस्सों की कुल 29 पुरुष और 4 महिलाओं की टीमें इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जो इस इलाके में आइस हॉकी के लिए बढ़ते जुनून को दिखाता है। काचो मोहम्मद फिरोज ने कहा कि आइस हॉकी लद्दाख की एक मजबूत पहचान बन गई है और काउंसिल इस इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, कुछ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मिलीजुली कोशिश ने टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। उन्होंने बताया कि द्रास, लिंकपाल और जास्कर में स्कीइंग सुविधाएं सहित कई विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आधी आबादी की ताकत लगातार बढ़ रही है और प्रदेश सरकार की पहल पर बरेली में पुलिस बल में महिलाओं की ताकत बढ़ाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए महिला SOG की वीरांगनाएं यूनिट तैयार है। महिलाओं की इस SOG टीम को वीरांगना यूनिट नाम दिया गया है। विशेष प्रशिक्षित इन महिलाओं को जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। जिले की तेज तर्रार IPS अधिकारी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में इस वीरांगना यूनिट ने अब जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। खास प्रशिक्षित इस महिला SOG वीरांगना यूनिट को बरेली शहर के अलावा नवाबगंज, मीरगंज, फरीदपुर समेत पूरे जिले के संवेदनशील इलाके में तैनात किया गया है। वीरांगना यूनिट की खास प्रशिक्षित ये जवान हर तरीके से अपराधी पर लगाम लगाने में महारत हासिल है, जिन्हें बाजार में सिविल ड्रेस में तैनाती की जा रही है। मथुरा के वृंदावन में नवनिर्मित सिद्धि विनायक होटल में उद्घाटन के दिन ही भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक महिला और बच्ची झुलस गई है। होटल का उद्घाटन बुधवार को ही होना था। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का
कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर 3 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से होटल का अधिकांश हिस्सा नुकसान का शिकार हुआ है, लेकिन समय रहते दमकल पहुंचने से बड़ी त्रासदी टल गई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने हादसे की गंभीरता का आकलन करते हुए जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट हब गुलमर्ग में ताजा स्नोफॉल से पर्यटकों का मन मोह लिया है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद यहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई है। गुलमर्ग में आए पर्यटक स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और अन्य बर्फ से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं स्नोफॉल के कारण पर्यटकों का उत्साह चरम पर है। होटल और स्थानीय कारोबार भी इससे फायदे में है। हाल ही की बर्फबारी ने गुलमर्ग को फिर से एक पर्यटक का स्वर्ग बना दिया है, जिसका पर्यटक काफी लुत्फ उठा रहे हैं। बेंगलोर में बुधवार सुबह एक हादसा हुआ, जहां थानी शांतरा इलाके के पास स्कूल बस ने 2 छोटे बच्चों को कुचल दिया, जिनमें साल 2 की वर्षा और 4 साल के भानु शामिल हैं। दोनों बच्चे, जिनमें एक सिटी आर्म्ड रिजर्व के कांस्टेबल नांगन गोड़ा की बेटी और दूसरी उनकी भतीजी, दूध खरीदने के लिए बाइक पर जा रहे थे। तभी स्कूल बस ने कथित तौर पर उन्हें कुचल दिया। हादसे के तुरंत बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों की मौत हो गई। कांस्टेबल नांगनगोड़ा को मामूली चोटें आई हैं। स्कूल बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। हैनूर ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलन में 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की ओर से आहूति देशव्यापी भारत बंद का असर साफ दिखाई देगा। यहां सोलन ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल ठाकुर ने बताया कि बंद के समर्थन में शहर में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑटो सेवाएं पूरी तरीके से ठप रहेगी। उन्होंने कहा कि ये कदम मजदूर हितों की अनदेखी और अवैध रूप से चल रहे कमर्शियल वाहनों के विरोध में उठाया जा रहा है। सरकार से इनके खिलाफ सख्त नीति बनाने और तुरंत कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। धर्मपाल ठाकुर का कहना है कि 42 पुराने श्रम कानूनों को समेटकर 29 कानून बनाए जाने से ट्रेड यूनियन एक्ट कमजोर हुआ है और यूनियन पंजीकरण के लिए 75% सहमति जैसी शर्तें मजदूर संगठनों की आवाज दबाने का प्रयास है। भारत बंद के दौरान सोलन में एक विशाल रैली भी निकाली जाएगी, जो सुबह 11 बजे सैनिक रेस्ट हाउस से शुरू होकर PWD के रेस्ट हाउस होते हुए बाईपास तक पहुंचेगी, जहां सभा का आयोजन होगा। धर्मशाला के कांगड़ा कला संग्रहालय में आज से 3 दिवसीय भारत मलेशिया संयोजक कला प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ है। इसमें देश भर के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। हालांकि मलेशिया के कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी पेंटिंग्स भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनी। कुल 42 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई, जिसमें भारत की 14 और मलेशिया की 8 चित्रकलाएं शामिल है। प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मेयर और कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र जग्गी ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मानव जीवन पर कला का प्रभाव स्पष्ट करती है। इंडिया मलेशिया पेंटिंग एग्जीबिशन की आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और ये एग्जीबिशन लगभग अगले 2 दिन और चलेगा। हालांकि मलेशियन आर्टिस्ट तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, वो यहाँ इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। रियासी में इन दिनों विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर बड़े झूले लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं और देर रात तक डीजे बज रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस आयोजन पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि कार्निवल स्थल के बिल्कुल पास एक स्कूल है और इन दिनों परीक्षाएं भी चल रही हैं। एक अभिभावक ने कहा कि देर रात तक तेज आवाज में गाने और डीजे बजने से पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित हो रहा है और शोर सीधे स्कूल परिसर तक सुनाई देता है। सर देखिए, झूला जो ये मेला लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। रियासी में ऐसे इवेंट अगर हों तो यकीनन सबके लिए खुशखबरी वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हरियाणा में देखो आप 18 लोग जख्मी हो गए। एक हमारे जो पुलिस के कर्मी थे वो यहाँ पे पूरे हो गए।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए, एक तो एग्ज़ाम भी हैं बच्चों के, दूसरा जो इनके सेफ्टी नॉर्म्स हैं क्या वो पूरे ये झूला जो जिन्होंने लगाया है वो करते हैं कि नहीं करते हैं। भारत रंग महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी और इस वर्ष ये अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव देश के 40 स्थानों पर एक साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कुल 207 नाटकों का मंचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी चैप्टर के तहत हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान एवं रंगमंडल मंडी में 2 दिवसीय नाट्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। पहले दिन डीसी मंडी अपूर्व देवगन मुख्य अतिथि रहे, जबकि दूसरे दिन जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये शुरुआत हुई, पहले ये राष्ट्रीय रंग महोत्सव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया ये राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में परिवर्तित हुआ और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाए नाट्य समारोह है। डोडा जिले के पहाड़ी इलाके में बसा धड़काई गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एक चौंका देने वाले मामले के लिए भी जाना जाता है। इस गांव में 80 से ज्यादा लोग आज भी सुन और बोल नहीं पाते। इस गांव को इसी वजह से भारत का साइलेंट विलेज कहा जाता है। मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी पापा बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। लेकिन आगे उनका बच्चा हुआ है, जो बच्ची जो इस टाइम 15 साल की हो चुकी है, लेकिन ये पैदल चल नहीं सकती। इसको उठा के ही अंदर बाहर खाना भी खिलवाते हैं, सिर्फ ये सुनती है कान से, बोलती भी नहीं है। हाँ, और मेरे पापा की 3 बहन थी, वो 3 की 3 ही गूंगी थी, लड़की थी। हाँ, तो उनमें से एक की डेथ हो गई है पिछले साल और 2 अभी हैं। हाँ, दोनों घर में ही होती है। उनकी 40 प्लस एज हो की है उनकी, कोई भी शादी नहीं हुई है किसी ने। ईरान की इस्लामिक क्रांति की जीत की 47वीं सालगिरह मंगलवार को करगिल में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। ये यादगार रैली इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल लद्दाख ने ऑर्गेनाइज की थी। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें धार्मिक जानकार, कम्युनिटी लीडर, युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रैली जामिया मस्जिद से शुरू हुई और मेन मार्केट ISK चौक और खुमैनी चौक से होते हुए हुसैनी पार्क करगिल में खत्म हुई, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। ये जो इनकलाब आया वो सिर्फ ईरान का इनकलाब नहीं था।